है, मानो तो पत्थर में भी है, मानो तो कहीं नहीं। हेलो, समझ में? ऐसे ही है। संत तुकाराम का कहानी है महाराष्ट्र में, वो खाना खा रहे थे। संत किस स्तर पर पहुंच जाते हैं, जैसे देखिए, एक है कि आपने ज्ञान ले लिया, झूठ बोलना क्या है? अरे झूठ बोलना ये ज्ञान है ना सबको, लेकिन क्या वो ज्ञान हमारे रोम रोम में, हमारे प्रोग्रामिंग में आया है? शायद 24 घंटे भी हम बिना कोई एक झूठ बोले रह पाते हो। आज के कोई ना कोई बोल ही जाते छोटा छोटा, जबकि ज्ञान क्या है? झूठ बोलना बाप। तो एक ज्ञान ये भी है कि कण कण में, ये ज्ञान हमें है ना, लेकिन क्या मेरा मन उस भाव में आया है? यदि उस भाव में आता तो आरक्षण की लड़ाई नहीं होती, जातियों की लड़ाई नहीं होती। यदि उस भाव में आते तो फिर रामनवमी के जुलूस पर पथराव नहीं होते, मंदिर और मस्जिद तोड़े नहीं जाते, क्योंकि सब में वही तो है, भाव नहीं है वो। तो संत तुकाराम खाना खा रहे, अब खाना खाते हैं अल्लड़ होते हैं, संत खा रहे, सब मस्त से रहते हैं। कुत्ता आया और सामने से रोटी उठा के, एक रोटी उठा के भागने लगा। अब ये अरे अरे भगवान, खाली रोटी लेके जा रहे हो? इन्होंने सब्जी उठाई। अरे कहाँ जा रहे हो? सब्जी तो लेते जाओ। देखिए कुत्ते में भी क्या नजर आया उनको? ब्रह्म, क्योंकि कण कण में ब्रह्म है। जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो एक अलग स्तर होता है। फिर सब बुराइयां, वो उससे लड़ा पड़ा है, उससे अहंकार पाले बैठा है, रिश्तों में अहंकार है, पड़ोसियों से है, जातियों के अहंकार है, धर्मों के संप्रदायों के अहंकार है, प्रांतों के अहंकार में, बिहारी में, महाराष्ट्रियन में, यूपी वाला में, फलाना में, ढिकाना में, महिला में, पुरुष, महिलाएं किसी से कम नहीं। अरे बावली महिला और है, सब एक ही है। और बावले पुरुषों, महिलाओं को तुच्छ मत समझो। हाँ, यदि वो घर का काम कर रही है तो दासी नहीं हो जाती। बहुत सारी चीजें हैं, इन भावों में हम रहें। अब ये आप में से कईयों को लगेगा कि ये क्या काम आएगा। यदि आप इस भाव में आ गए तो क्या कभी भी आप डाउनलाइन रूपी नारायण का अपमान करोगे? क्या कभी अपलाइन रूपी नारायण का अपमान करोगे? क्या क्रॉस लाइन के साथ बेईमानी करोगे कि चल आजा, उसका आईडी तोड़ लेता हूं, उसका लीडर तोड़ लेता हूं? क्योंकि एक अलग भाव में आप चले जाएंगे, फिर सही मायने में वो टीम स्पिरिट निकल कर आएगी, जिसका लोग उदाहरण देंगे, यार अनस्टॉपेबल ग्रुप क्या है। ओए ओए ओए, तो तैयार हैं जीतने के लिए? इन संकल्पों में टिके रहिए, लगे रहिए। हम सब जीतना चाहते हैं। हम सफल होने के लिए आए हैं या फेल होने के लिए? हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार? लेकिन जाने अनजाने में क्या हो जाते हैं? बीमार होने की हम प्लानिंग नहीं करते, लेकिन पता है बीमार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम स्वस्थ रहने की प्लानिंग नहीं करते। यदि आप स्वस्थ रहने की प्लानिंग नहीं करोगे तो आपका बीमार होना निश्चित है। ऐसे ही यदि आप समृद्ध बनने की प्लानिंग नहीं करोगे तो आपका गरीब रहना या मिडिल क्लास रहना निश्चित है, या फेल होना निश्चित है। तो हम ये जानेंगे कि लोग फेल क्यों होते हैं। तो आप सफल बनना चाहते हैं या फेल? तो फेल होते क्यों हैं, ये कारण जान लेते हैं। क्या क्या चीजें हैं जो हमको फेल कर देती है, कौन से ऐसे कारण हैं जो इंसान को कामयाब नहीं होने देते, और आदमी सफल होना चाहता है लेकिन फेल हो जाता है। उन कारणों पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले ये जानना है, दो सर्कल है हमारे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। ये सर्कल है जो हमारे कंट्रोल में रहता है, ये सर्कल है जो हमारे कंट्रोल में रहता नहीं है। इसको सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल ऑफ नो कंट्रोल भी हम कह सकते हैं।
ये सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है? इस पर हमारा वश चलता है और इन चीजों पर हमारा वश नहीं चलता है। मुझे कहाँ जन्म लेना चाहिए, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मौसम क्या कब बदलना चाहिए, इस पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे माँ बाप कौन होने चाहिए, इस पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरे लोग क्या कहते हैं और दूसरे लोग क्या करते हैं, इस पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल किस पर है मेरा? मेरे नजरिए पर। दूसरों के नजरिए पर मेरा कंट्रोल नहीं है कि उनको वो वृद्ध आदमी दिख रहा है कि नहीं, जवान महिला दिख रही है कि नहीं। मुझे मेरे नजरिए पर कंट्रोल है कि मैं अपना नजरिया कैसे बनाऊं। मुझे किस पर कंट्रोल है? मेरे चुनावों पर और मेरी प्रतिक्रियाओं पर। हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। दूसरे लोग क्या कहते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरा उनके कहने पर क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, इस पर मेरा कंट्रोल है। और मेरी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मैं किन परिस्थितियों से होकर गुजरा हूं, मेरी सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, मैं किन बाधाओं से और चुनौतियों से निकला हूं, कौन कौन से जीवन में परेशानी आई है। इस पर मेरी सफलता और असफलता निर्भर नहीं करती। मेरी सफलता इस पर निर्भर करती है मैंने उन परिस्थितियों में क्या प्रतिक्रियाएं दी और क्या एक्शन मेरे थे, इस पर मेरी निर्भर करती है सफलता असफलता। हमारे सही प्रतिक्रियाएं हम देते नहीं, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। दूसरे लोगों को गाली देना नहीं चाहिए या नहीं देना चाहिए मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके बदले मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए मेरे कंट्रोल में जरूर है। होना चाहिए नहीं है, हम कर नहीं पाते अलग बात है, लेकिन कंट्रोल में है हमारे। हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे, ये अलग चीज है। अरे जब मुझे मेरे पे कंट्रोल नहीं है तो दूसरे पे कैसे कंट्रोल कर सकता हूं मैं? लेकिन सामान्य लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, जो एवरेज लोग हैं, जो फेलियर जैसे लोग हैं, वो उन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। अरे भैया, विराट कोहली ने टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों कर लिया? तेरे हाथ में क्या मतलब इस चर्चा का? और यार ये लास्ट वाला ओवर यार इससे क्यों करा रहा है, ये तेरे कंट्रोल में कोई मतलब ही नहीं। अरे यार नीतीश कुमार ने इसका क्या कर दिया, उसको क्यों कर दिया? तू कुछ कर सकता है? चुपचाप खेल देख तू। अच्छे दिन आएंगे, आए, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन मिनिस्टर बना चाहिए, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, पेट्रोल का रेट 80 नहीं 50 रुपए लीटर होना चाहिए, ये तेरे कंट्रोल में क्या रे? रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तेरे कंट्रोल में? तेरे कंट्रोल में पेट्रोल का, डीजल का रेट क्या होना चाहिए ये नहीं है, लेकिन अपनी इनकम इतना कर लेना कि 1000 रुपए लीटर भी होगा तो भी खरीद लूं, ये कंट्रोल में है। हेलो, समझ में आ रहा है? लेकिन उस पर फोकस करने की बजाय सामान्य व्यक्ति उन चीजों के बारे में चर्चा करता है जो कंट्रोल में है ही नहीं।